हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस टाइम पर क्या करंट जो फीलिंग्स आ रही हैं, एनर्जीज हैं, वो आपके पर्सन की क्या है देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देख लेते हैं क्या करंट फीलिंग है इनकी आपके लिए इस टाइम पर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। मेरे को ना यहाँ पर आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब होता ना जैसे हम कोई चीज़ को गलत कर देते हैं कभी, है ना, और उसके बाद फिर जब वो चीज़ सही नहीं होती है या मिस्टेक हो जाए बाई चांस, तो अफसोस होता है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन को तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अफसोस किस बात का हो रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ने का। उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया आपसे, और अब उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये इनके साथ आपका देखिए कोई भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। और आप किसी भी मैरिड, लव, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लाइक कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये पहले आपका इनके साथ एक अच्छा मेरे को रिलेशन दिख रहा है। मतलब एक अच्छी बाउंडिंग दिखाई दे रही है दोनों के बीच में। बॉन्डिंग एक अच्छी दिखाई दे रही है जिसमें लग रहा है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही मतलब अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे थे, दूसरे के साथ ही स्टेबल होना चाहना, या फिर बहुत ज़्यादा जो खुशियाँ, सुख, जो भी चीज़ें थी वो आपको दूसरी मतलब इनका एक दूसरे के साथ ही मतलब आपकी फीलिंग्स आती थी प्रॉपर तरीके से। लेकिन इन्होंने आपके साथ जो आपका रिश्ता था उसकी कदर नहीं की। ठीक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है कि कदर नहीं की रिश्ते की। और अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो गई है इस टाइम पर। और अब ये हो गया है कि ये जो पर्सन है आपके, ये आपसे दूर चले गए। और यहाँ पर ये हो सकता है कि मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं ये आपके। और मैं ये देख रही हूँ कि आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, बहुत एफर्ट्स किए कि भाई इस रिश्ते को बचा लो, इस रिश्ते को बचा लो, या फिर इस रिलेशन को मत तोड़ो। बहुत मतलब एफर्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशन के लिए। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत कुछ सहा भी है। मेरे को यहाँ पर आज ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। और ये जो पर्सन है, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको हमेशा मतलब आपका जो है वो आपका रिलेशन डिस्टर्ब किया। और अब तो ये पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में जो है वो जा चुके हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। और जो पास्ट की एनर्जीज मुझे दिख भी रही है, तो उसमें जो दिख रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने जानबूझकर इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर लिया। मतलब अपनी लाइफ में जबकि आपका साथ था, आपका रिलेशन था, ठीक है, आपकी इनकी हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन आपके होते हुए भी इन्होंने इस थर्ड पर्सन के लिए स्टेप ले लिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपके साथ मिसबिहेव करना, या फिर आपके साथ मंगनी को करने के बाद हो सकता है मंगनी हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, और उन्होंने वो मतलब फिक्स हो गया हो आपका रिलेशन, कमिटमेंट दे दिया हो कोई भी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को तोड़ दिया। और अब क्या हो रहा है कि अब जब पूरी तरीके से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए और बहुत काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों को बातचीत करे बिना, और आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कब इनमें समझ आए, कब इनको भगवान, गॉड, ईश्वर, यूनिवर्स रास्ता दिखाए तो ये वापस आएँ, या फिर अपनी गलती का इनको रियलाइज़ हो कि हाँ इन्होंने मिस्टेक की। तो अब ये समझ लीजिए कि अब वही सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पर्सन को बहुत इम्पोर्टेंस दी, जबकि पहले इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस दी और आपके साथ एक अच्छी रिलेशन में, बाद में इन्होंने थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि आपको भूल गए हैं। पहले आपसे बहुत वादे किए, बहुत कस्में खाई कि हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, हमारा घर होगा, लाइक हमारे ड्रीम्स पूरे करेंगे हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और बीच में इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया थर्ड पार्टी को। फैमिली मेम्बर्स भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हों जो कभी चाहते ही नहीं है कि आपका और इनका साथ हो,
ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको कभी भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जब थर्ड पर्सन इनके और आपको मिलने नहीं दिया, आपको आपसे दूरियां आप बना दी, मिसगाइड करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये पूरी तरीके से इन्होंने थर्ड पर्सन का साथ दिया। अब क्या हो रहा है, अब अफसोस हो रहा है। अब इनको अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से आ गए हैं, और अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनको लग रहा है कि मतलब और इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, मुझे ये भी दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस थर्ड पर्सन का ये अभी तक बहुत ज़्यादा गुणगान कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा उसका साथ दे रहे थे, या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उस थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई हैं। फाइनेंस इनका बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। और हेल्थ, मान लीजिए फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है तो हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ को लेकर पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है, और मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि जो भी एनर्जीज़ थी थर्ड पर्सन की, वो एनर्जीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है कि अब अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, और अब ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब पहले तो ये जानबूझ के थर्ड पार्टी में चले गए, और अब जब ये वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, आपके लाइफ में, दिन रात ये सोचते रहते हैं सिर्फ आपके बारे में। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब एक पूरी तरीके से कंट्रोल, झगड़ा, लड़ाई। अगर ये आपके पास आते हैं तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से मतलब ये रातों में सो नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। सडनली चेंजेस हो गए इनकी लाइफ में, चुप रहने लगे हैं, शांत रहने लगे हैं, बोलना बंद कर दिया है। करियर जो है वो इनका डिस्टर्ब हो गया है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक चीज़ पर। तो क्योंकि अब थर्ड पर्सन का पूरी तरीके से इनकी लाइफ पर एक कंट्रोल हो गया है, कि मतलब जिस तरीके से थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करेगा उस हिसाब से ये कंट्रोल होंगे। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, जो कि बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन जो है ना, अब उनको अफसोस हो रहा है, और अब ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। और अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपका और इनका जो साथ था, आपका जो इनका रिलेशन था, वो रिलेशन आप दोनों का जो है वो टूटे नहीं। क्योंकि अब ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, अब ये रिलेशन को जोड़ना चाहते हैं। पहले आप जोड़ना चाहते थे इस रिश्ते को, ठीक है, आज भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, और आज भी आप यही चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तब ये आपका साथ नहीं देते। अब आगे आने वाले समय में, और अब की जो समय है इसमें ये आपका साथ देंगे पूरी तरीके से। मतलब अब ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से ये पूरी तरीके से बाहर आए, और जो ड्रीम्स इन्होंने आपके साथ मिलकर देखे थे, जो खुशियाँ देखी थी, या जो कमिटमेंट था, जो वादे किए थे आपके साथ, या स्टेबल थे आपके साथ, या फिर सोचते थे कि आपके साथ आगे तक जर्नी रखेंगे, एक अच्छी एनर्जीज़ को रखेंगे, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। तो जो चीज़ें इन्होंने पहले बोली थी, अब समय आ गया है कि उन चीज़ों को पूरा करने का। क्योंकि अब आप लोग मिलोगे, ठीक है, अब आप अलग नहीं होगे। अब इस टाइम पर डिवाइन एनर्जीज दिख रही है मेरे को। होता है ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि जो पहिया है वो घूमकर फिर दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है। तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जीज़ में एक डिवाइन एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि आपकी पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हो गई। अब रूम से ज़रा एक एनर्जीज़ को चेक कर लेंगे, रूम्स की गाइडेंस भी ले लेंगे कि क्या है एनर्जीज़ यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। देखेंगे क्या है एनर्जीज यहाँ पर। यहाँ पर ओके, देखो पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में आपकी मेरे को एक गज़ब का चेंज दिखाई दे रहा है। पहले आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में उनको समझाना, हर चीज़ में उनको बताना, ठीक है, आप मतलब पूरी तरीके से आप
ये सोचते थे कि शायद ये बैलेंस में आ जाए, ये बैलेंस में कर ले रिलेशन को, लेकिन शायद आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं, वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट्स पड़ना शुरू हो गए हैं, जो कि मैं देख रही हूँ, और जो कि यहाँ पर लग रहा है कि अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मुझ पर ट्रस्ट रखो, ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मुझ पर विश्वास रखो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर इसी चीज़ को बता रही है, क्योंकि फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। अब वो वापस से एक लाइक अ फ्रेंड, लाइक के मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके रिलेशन को कंप्लीट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो ट्रस्ट आपका उनके प्रति ख़त्म हो गया था, ट्रस्ट आप नहीं कर रहे थे उनके ऊपर कि भाई अब क्योंकि ट्रस्ट इसलिए ख़त्म हो गया था आपका क्योंकि आपने इनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास किया, आपने पूरी तरीके से यही सोचा कि शायद अब ये मतलब ऐसा नहीं करेंगे और आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एनर्जीज़ क्या हुई कि एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। तो अब क्योंकि एनर्जीज चेंज भी क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पड़ रहा था उनके ऊपर, किसी थर्ड पर्सन का फोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब बाउंडेशन को बता रहा है और बर्डन को बता रहा है कि मतलब एक फोर्स के चलते, एक बर्डन के चलते इन्होंने अपनी, क्योंकि एनर्जीज चेंज हुई तो थी लेकिन अब वो एनर्जीज बर्डन की भी दिख रही हैं, थर्ड पर्सन की भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपके पर्सन खुद इस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं दोबारा से तुम्हारे इस प्यारे से रिलेशन में, हम अपने इस रिलेशन को न्यू बिगनिंग में लेकर जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो देखो आपके पर्सन आ तो रहे हैं लौट कर, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हर किसी की एनर्जीज चेंजेस होती है और वो अलग तौर पर देखनी पड़ेगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज किस टाइम पर आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है, जिससे वो आपका और उनका जो मिलन है या रिलेशन है वो दोबारा से एक साथ होगा। लेकिन हाँ, एनर्जीज है कि वो आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे अपने साथ और आपको ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि वो आज इस चीज़ को खुद इस बात को समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपसे भी ज़्यादा आज आपके पर्सन को ज़रूरत आपकी है, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ में सब कुछ देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया है, हर चीज़ उनकी समझ में आ गई है। तो आज आपके पर्सन खुद ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो लौट आएँ। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सो पर्सनली गाइडेंस के लिए मेरा जो नंबर आ रहा है मेरे वीडियो पर ही आ रहा है, वहीं से लें और टेक केयर, बाय बाय।